पंजाब रंग नज़ारे के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक प्यार भरी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सी आपको मालूमात मिलेंगी। जैसा कि आपने नाम पढ़ लिया है, टाइटल में मैंने नाम दे दिए हैं, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये कहानी क्या है। तो मैं अब नाम बताता हूँ। ये कहानी हीर रांझा की प्यार भरी कहानी है। दरअसल हीर का नाम इज्जत बीबी था और वो नहायत ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़की थी और इसी हुस्न की वजह से उसे हीर कहा जाता था। इसका तल्लुक सियाल कबीला से था और मार चूचक की बेटी थी, जबकि रांझे का असल नाम मुराद बख्श था, लेकिन वो बांसुरी बजाने का रसिया था। पानी घाट पे, कुओं पे, खेतों की मंडेर पे, चौपालों पे बांसुरी बजाता था, तो उसका नाम दीदू पड़ गया। रांझा जो था जट कबीले से तल्लुक रखता था और इसके गांव का नाम तख्त हजारा था, जो जिला सरगोदा के मशरक में दरिया चनाब के किनारे आबाद था। रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा लाडला चहेता था। बड़े भाई खेती बाड़ी करते थे जो शादीशुदा थे, जबकि रांझा फिक्रे मौज से बेगाना और सैरो सियाहत का आदी होने के साथ साथ बांसुरी बजाने का शौकीन था। चूंकि बचपन में ही नाजो नाम में पला था, मगर बाप की वफात के बाद मुश्किलात का ज़माना शुरू हो गया। भाइयों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया, भाभियों ने खाना पानी बंद कर दिया और ताने देने शुरू कर दिए कि तुम बिल्कुल बेकार, गंवार और किसी काम के नहीं। हम देखेंगी कि तुम जब हीर सियाल ब्याह कर लाओगे। आखिरकार रोजाना की तूतकार से तंग आकर रांझा घर से निकल खड़ा हुआ। अब उसकी कुल कायनात तन के कपड़े और बांसुरी थी। वो फिरते फिराते हीर सियाल के गांव पहुंच गया। मियां रांझा पानी घाट पर हीर को देखता है, उसके हुस्न को देखकर मबहूत हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। अब हीर के दिल में भी उसकी जगह पैदा होती है और इस तरह वो पानी घाट पर मिलने लगते हैं। फिर हीर बाप को इस बात पर रजामंद कर लेती है कि गांव में नौवारिद को हम मवेशी चराने के लिए मुलाजिम रख लें। इस तरह रांझा मवेशी चराने के लिए हीर के घर मुलाजिम हो जाता है और इस तरह रांझे और हीर का प्यार मजीद जोबन पर पहुंचता है और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन हीर का चचा कैदो उन्हें देख लेता है और वो भाई और भाभी को बताता है, तो हीर की माँ ये बात मानने से इनकार कर देती है। कैदो अब दोनों के बारे में सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। एक दिन कैदो चरागाह में छुप जाता है और हीर चूरी का प्याला लेकर आती है। रांझे को देकर पानी लेने चली जाती है। चूंकि कैदो लंगड़ा था और वो फकीर बनकर रांझे के पास सदा लगाता है और हीर के नाम का वास्ता देकर चूरी प्याले समेत लेकर भाई और भाभी के पास पहुंच जाता है। अब हीर के बाप और माँ चूचक और मालकी ने हीर की शादी का फैसला किया और जबरदस्ती रंगपुर के खेड़े सैदू से हीर की शादी कर दी। मोहब्बत की नाकामी से दिल बर्दाश्त होकर रांझा दोबारा आवारागर्दी करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफट्टा का बानी था। गोरखनाथ रांझे को अपने साथ टिल्ला जोगियां जिला जेल में ले गया और वहां रांझे के कान छेद कर उसे जोगी बना दिया। टिल्ला जोगियां में वो चबूतरा अब भी मौजूद है जिस पर रांझे ने जोग लिया था। अब रांझा बस्ती बस्ती करिया करिया फिरता फिराता आखिरकार
जहाँ हीर ब्याही गई थी उस गांव में पहुंच जाता है। अब रांझे ने गांव के बाहर डेरा डाल दिया। जोगी की आमद सुनकर हीर भी अपनी सहेली और नंद सेती के साथ गई और रांझे को पहचान लिया। इस तरह फिर दोनों हीर और रांझा आपस में मिलने लगे और हीर ने सेती के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया। वो मंसूबा क्या था कि मैं शोर मचाऊंगी झूठ मूठ का कि मुझे सांप ने डस लिया। इस तरह उस मंसूबे पर अमल किया गया। जब हीर ने शोर मचाया तो सेती ने घर वालों से कहा कि हीर को सांप ने डस लिया है, तो सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलाया जाए। यह साधु हुई जोगी रांझा था और साधु के मुताबिक कमरा बंद कर दिया जाता है जब तक मैं ना कहूं कोई बंदा अंदर ना आए। और फिर इस तरह रांझा हीर को भगाकर वापस हीर के गांव लेकर चला जाता है। मकसद ये होता है कि हीर के घर वालों को राजी करके शादी की जाए। हीर के वालिदैन ने मजबूर होकर शादी के लिए रजामंदी दे दी, मगर हीर के चचा कैदो ने ऐन शादी के दिन हीर को जहरीले लड्डू खिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया। और जब यह खबर रांझे तक पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखकर दिल बर्दाश्ता हुआ और हीर के बच्चे जहरीले लड्डू खाकर हीर के पास चला गया। यूं इस रोमानवी प्यार भरी दास्तान के दो लाजवाल किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंदीदगी का एडवांस शुक्रिया।